अब यमुना जी तुम्हारे घर घर जाएगी और फिर तुम्हें बताएगी कि वास्तव में श्री यमुना जी हैं क्या, यम कौन है, इनका शनि कौन है। अब ये सारी रिश्तेदारी अब आपको जब पता लगेंगी, जब ट्रेलर दिखाया जाता है। तो प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पुरोधा हम मानते हैं, क्योंकि वास्तव में वो ऐसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन यमुना जी के विषय पे आप उनकी स्थिति देखिए कि यमुना जी ने पंचकोशीय परिक्रमा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। आप बनते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, श्री यमुना जी ने किसी को अपने पास तक नहीं आने दिया। जिसने यमुना लेके आवाज उठाई वो करोड़पति है, तो कहाँ जा रहा पैसा। चालू कर दें कि यमुना जी का जल लाइए, यमुना जी का जल लाइए, फिर दूर से शब्द यमुना जी पर से हटा दीजिए, यमुना जी के फिर जी शब्द लगता है। केवल अभी प्रथम चरण है, नारियल फूटा है, अभी सावन की घटा और छटाओं का चालू हुआ है। ये राष्ट्र का सबसे बड़ा समाजसेवी संगठन, उसका एक व्यक्ति बता दीजिए यमुना के लिए बोले जो। तो आपका स्वागत है पुलिस के बाद में हूँ आपके साथ BL पांडे। अभी हम मौजूद हैं यमुना मैया के तट पे, और जैसा कि मैं काफ़ी समय से दिखाता हुआ आ रहा हूँ, यमुना मैया में गंदगी क्यों। मेरा एक एपिसोड आप देखते आ रहे हैं बदस्तूर, पूछता है मथुरा यमुना मैया में गंदगी क्यों। आज उसी के तहत आज हम पहुँचे हैं यमुना मैया के घाट पे, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें। प्राचीन समय में जो यमुना मैया थी वो ये थी, आप एक बार देख लें, और आज से पहले जो आपने यमुना मैया देखी उसकी स्थिति भी आपने देखी होगी। अभी जो यमुना मैया का ये आप रूप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल यमुना मैया है। ये यमुना मैया आज मथुरा में बह रही है। आज से पहले जो यमुना मैया यहाँ बह रही थी वो सिर्फ गंदे नाले थे, जिनको प्रशासन साफ करने के बड़े बड़े दावे करता था, और प्रशासन खुद जानता था कि आज तक यहाँ यमुना मैया केवल हथनी कुंड पे कैद है। हथनी कुंड से यमुना मैया आई नहीं, और यमुना मैया के नाम से यमुना प्रदूषण बोर्ड भी बना दिया गया। यमुना प्रदूषण के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए भी आए। अब आप देखेंगे यमुना मैया का जो स्वरूप है, प्राचीन समय में जो स्वरूप था, जब हमारे वंशज यहाँ थे, हमारे पूर्वज यहाँ थे, उस समय जो स्वरूप था वो आज यमुना मैया का देखने को मिल रहा है। और मैंने कहा भी था कि राक्षसों सुधर जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि यमुना मैया अपना प्रकोप दिखाएगी और तुम सबको जहां आप हो वहां से बह के ले जाएगी। अभी मैं कहूँ एक बार दिखा दे कैमरामैन, अभी मथुरा में यमुना जी 80 मीटर पे हैं, और यहाँ से आगे जब आप देख रहे होंगे 5M जो लिखा हुआ है, जब वहाँ पहुँच जाएगी तो ये खतरा की घंटी है, क्योंकि ये होता है 165.20 मीटर होता है। जब इस पे पानी पहुँच जाता है तो वो खतरे की घंटी है। और ये जो रूप आप यमुना मैया का देख रहे हैं, वो रूप ऐसे ही यमुना मैया ने नहीं रखा, क्योंकि काफी समय से कुछ राक्षसों ने यमुना मैया को कैद कर रखा था। आज वो कहाँ है, आज क्यों नहीं संभाल पा रहे यमुना मैया को, क्यों आज अपने फाटक खोल दिए गए। जब आप में इतना ही दम था जो अब तक आप यमुना मैया को रोकते आए हैं, तो अब भी रोक के दिखाते, पता चल जाती कि यमुना मैया में कितनी शक्ति है। जो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, उनको आज पता चल जाती। अगर आज फाटक नहीं खोलते तो जो दिल्ली, हिमाचल, जो जो जगह जहाँ जहाँ हथनी कुंड तक मैया जहाँ तक इन्होंने कैद कर रखी थी, आज उनको पता चल जाती मैया का प्रकोप क्या है। हमारे साथ कुछ समाजवाद कुछ यमुना भक्त मौजूद हैं, आइए इनसे जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश चतुर्वेदी। मुकेश जी, आज यमुना मैया का स्वरूप देख के कैसा लग रहा है आपको? ये दिल की जो आरजू हैं जी, पिछले 20 साल से यमुना लाओ अभियान के अंतर्गत हमारी चल रही हैं, यह उसका प्रतिफल दिख रहा है। जो यमुना भक्तों ने, यमुना पुत्रों ने जो एक आध्यात्मिक आंदोलन किया, क्योंकि राजनीतिक रूप से एक बिल्कुल खत्म कर दिया गया, और अगर किसी ने साथ दिया तो माँ सरस्वती के पुत्रों ने दिया, जो समय समय पर इसकी आवाज़ उठाती रही। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हथनी कुंड से एक बूंद भी यमुना यहाँ के लिए नहीं है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरी माँ यमुना का लोकतंत्र ने अपहरण कर लिया है हथनी कुंड पर, और उसके 5 दोषी थे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली, यमुना पंचायत के, जिन्होंने ये हिस्से से पानी हमारा रोक लिया। आज जब समाचारों में देखते हैं तो वही 5 राज्यों को मेरी माँ ये समझा रही हैं कि देखिए 2 बातें हैं इसमें। माँ यमुना जी से जब हम कहते हैं माँ ऐसा क्यों, आप सब सामर्थ्यमान हैं तो फिर ऐसा क्यों, तो वो एक बात कहते हैं, देखो जो तुम जितने भी लोग हो, चाहे दिल्ली से लेके यहाँ तक, सब मेरे में कचरा डाल रही हो, तो फिर तुमको तो मैं दर्शन नहीं दूंगी। हथनी कुंड से ऊपर कोई कचरा नहीं डाल रहा है, तो मैं वहाँ रुक गई। अपने भगवान के लिए मैं गर्व से आती हूँ और मिलती हूँ, लेकिन तुम जो मुझ में डाल रहे हो वही तुमको पान करने के लिए मिल रहा है।
और अब यह जो स्वरूप है इनका, यह स्पष्ट बता रहा है कि ये जितने भी नाले आ रहे हैं, अब ये नाले अब ओवरफ्लो होंगे, और जब यह जल का स्तर बढ़ के आएगा, जब वहां तक पहुंचेगा कि जहां से गंदगी निकल रही थी वहां तक यमुना जल इनके अंदर तक पहुंच जाएगा और दिल्ली को भी समझ आएगा। अब एक छोटी सी बात, ये यमुना जी का रौद्र रूप सहज नहीं है, ये सभी देवताओं का रूप है जो ये सब हो रहा है। यमुना जी इसको जिसके लिए आप इतनी बड़ी बात राष्ट्रीय मतलब स्तर पर चल रही हैं, ये राष्ट्रीय नदी नहीं है, इसके नाम से कोई सेवा नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है इधर, देखिए क्या लिखा हुआ है, नमामि गंगे। यहाँ से लेके वहां तक पूरे मथुरा शहर में कहीं नमामि यमुना, यमुना जी के नाम एक सरकार के द्वारा नहीं मिलेगा। मतलब लोकतंत्र के अस्तित्व को, इनके महत्व को, इनके जिस स्थान पे आप खड़े हैं जो मुख्य तीर्थ है, यह तीर्थ स्थल नहीं है। और सरकार किसकी है? सनातन की बात करने वालों की। लेकिन नहीं है ये, कोई छुट्टी नहीं, कोई उनके नाम से बेसिन नहीं, वो राष्ट्रीय नदी नहीं, उनके नाम से कोई छुट्टी नहीं। हर तरह से उनका बिल्कुल अस्तित्व, महत्व खत्म कर रहे हो। ये निश्चित समझ लेना कि यह अभी पहला रूप है। 19 में माँ ने कृपा की थी, लोगों को बताया था कि देखिए इसका नाम है श्वास रोक दूंगी, और उनका जन्म दिवस हमने मनाया, कोई नहीं था और सफाई भी हुई थी, आप लोगों ने देखा। लेकिन पूरे ब्रह्मांड के दरवाजे को बंद कर दिया। आज पुनः स्थिति अमेरिका से लेकर चाइना तक जल ही जल है, यह जल प्रलय है अगर हम आप नहीं संभले। क्योंकि गंदगी हम करते हैं, माँ का सीधा कहना है, गंदगी आप लोगों की है। आप ही चुन के नेता भेज रहे हो, आप ही घर से जल भेज रहे हो, आप ही कोई आवाज नहीं उठा रहे, आप ही पॉलीथीन डाल रहे हो। तो भैया आप कर रहे हो तो आप जो आप डाल रहे हो मलमूत्र, उसको आप सेवन करो, उसका चुन्नी मनोरथ करो, उसका पूजन करो। लेकिन मैं जब भक्त पुकारेंगे, जैसे आपका चैनल है जो पत्रकारिता की हद से ऊपर जाकर एक पुत्र की स्थिति में जाकर के जब बात करता है, तो जो आवाज है ये यहाँ के लोग, माँ तो सुन रही है ना। हम जैसे लोग जब माँ को पुकारते हैं कि हमको सामर्थ्य नहीं है, पुकार सकते हैं, तो बेटा बुलाता है तो दौड़ के चली आती है माँ, आ रही है। अब एक शब्द और, अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने यमुना जी का एक बूंद जल देने का संकल्प ले रखा था, वो कहाँ है? और यह बात स्पष्ट करती है कि वहां से जल नहीं आ रहा, नालों के पानियों को सफा करके नदी का रूप, जो मैं कह रहा हूँ कृत्रिम यमुना, वो कृत्रिम यमुना ये हमको दे रहे हैं। और उसमें जितना यमुना जी का पानी आता है वो बेच दिया जाता है, और जितना कचरे का पानी सफाई करने के नाम पर उतने का डीजल, जितना पानी बह जाता है इतने रुपए का तो डीजल गवर्नमेंट खा रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो यह उद्योग धंधा है, इसके लिए कोई बोल सकता नहीं है। तो इस उद्योग धंधे को बंद कैसे करें? मैं आज इस मंच से आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आपके भावाशी मैं भी भावाशी में आ गया। एक ही बात, यमुना प्रदूषण है ही नहीं, हमें यमुना जल चाहिए। और जो निगम चल रहा है, इसके विभाग के जितने भी विभाग हैं उनके खिलाफ सीबीआई जांच हो, वो विभाग तुरंत के तुरंत बंद हो, और हमें किसी भी तरह से एसटीपी का जल नहीं चाहिए, हमें ये यमुना चाहिए। देख लो आंखों से, एक बार दिखा दे कैमरामैन, हमें ये यमुना चाहिए जो हमारी थी, और जिसको केवल इसलिए क्योंकि मथुरा और आगरा दो जिले प्रभावित होते हैं, उसमें कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं है और दलाल हमारे घर के अंदर बैठे हुए हैं। इस चक्कर में कोई भी इस आवाज को उठाता नहीं है। और हमें एक ही बात, जब यमुना भक्त और यमुना पुत्र हर राजनीतिक व्यक्ति से और एक बात कहना चालू कर दें कि यमुना जी का जल लाइए, यमुना जी का जल लाइए, प्रदूषण शब्द यमुना जी पर से हटा दीजिए। यमुना जी के पीछे जी शब्द लगता है, उसके पीछे आप प्रदूषण लगा रहे हैं। और कलयुग का प्रभाव देखिए, यमुना के पीछे प्रदूषण लगाने वाला हर व्यक्ति करोड़पति है। जिसने यमुना लेके आवाज उठाई वो करोड़पति है। तो कहाँ जा रहा है पैसा? हाँ चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से अभी माहौल है, मैंने पहले भी कई खबरों में कहा है कि जब यमुना मैया अपना रुद्र रूप दिखाएगी तो सब थर थर कांपेंगे। वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है। हर बड़ा चैनल आज ये कह रहा है यमुना जल स्तर बढ़ रहा है, वहाँ खतरा है, दिल्ली में खतरा है, फलानी जगह खतरा है। अब इनको क्यों समझ में आ रहा है कि यमुना मैया जब प्रकोप दिखाती है तो खतरा होता है। मगर आज से पहले जब यमुना मैया कैद थी, जब यहाँ पानी तक नहीं था, आज मथुरा भी कहीं ना कहीं खतरे की निशानी पे बढ़ता हुआ, खतरे की निशानी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज कहीं ना कहीं हर चारों तरफ जो स्टेट आपने बताया वो सभी स्टेटों में खतरा है। अभी जिसे खतरा समझ रहे हैं, यह तो केवल अभी प्रथम चरण है, नारियल फूटा है।
अभी सावन की घटा और छटाओं का चालू हुआ है, कार्तिक तक बरसात होगी, कार्तिक तक आप यमुना को और इससे अच्छी देखोगे। और ये बीच के जो महीने हैं, कृष्ण जन्माष्टमी से पहले ही न्याय हो जाएगा। संविधान न्यायाधीश हमारा शनि भगवान रुका हुआ है। अभी आप देखिए, ये मानसून से पहले का खेल है। अभी जब मानसून आएगा उसे कहाँ समेटेंगे? अभी पहले दिल्ली को बचाइए, मथुरा का तो कभी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तो स्वयं ठाकुर नारायण हैं। लेकिन वो लोग और वो राज्य और वो जो क्षेत्र हैं जिन्होंने यमुना जी के जल को जबरन रोका अपने स्वार्थों के हित को, उन्होंने धर्म को भी अपने नहीं सोचा कि मथुरा के 2 बूंद जल यमुना जी का जाना चाहिए। उन लोगों के समाप्त होने का ये जो शुरुआत होती है, नरियल फूट गया है। अभी तो क्या होगा ये तो अभी यमुना जी कहना सही नहीं है, लेकिन बहुत कुछ। 2013 में एक रैली निकाली गई थी, हथनी कुंड तक ब्रजवासी और लाखों लोग गए थे। तब कहा गया था कि भाई हम ऐसे जल नहीं छोड़ सकते। अब ऐसा क्या हुआ? अब क्यों उन्होंने जल छोड़ दिया? आज क्यों यमुना मैया को ठाकुर जी के चरणों में मिला दिया गया? तब लाखों लोगों के जो श्रद्धालु हैं, जो देश विदेश से आते हैं, उनकी भावनाओं से खेला गया। मगर जब आज उन पे आफत आई तो जल छोड़ दिया गया। देखिए, जब कोरोना काल आया था तो केंद्र सरकार को इस यमुना जी ने घंटे घड़ियाल बजवा दिए थे, बजवाए थे। अब 10 साल हो गए इनको, इनके मुंह से एक दफा फूटा नहीं है। राष्ट्र धर्म और सनातन धर्म और इसकी उसकी तो 1 करोड़ बात इनकी होती है। आप ये बताइए, राष्ट्र का सबसे बड़ा समाज सेवी संगठन, उसका एक व्यक्ति बता दीजिए यमुना के लिए बोले, जो सनातन के सबसे बड़े ठेकेदार हैं जी, ठीक, और जो देश में संस्था चला रहे हैं, जो 400 का वर्चस्व लेके सनातन के नाम पे बैठे हैं, जिनको हम सनातनियों ने वोट दिया है, उनके मुंह से आप एक यमुना जी का नाम सुना दीजिए। प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पुरोधा हम मानते हैं, क्योंकि वास्तव में वो ऐसे कार्य कर रहे हैं। लेकिन यमुना जी के विषय पे आप उनकी स्थिति देखिए कि यमुना जी ने पंचकोशीय परिक्रमा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। आप बनते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, श्री यमुना जी ने किसी को अपने पास तक नहीं आने दिया। अब यमुना जी तुम्हारे घर घर जाएगी और फिर तुम्हें बताएगी कि वास्तव में श्री यमुना जी हैं क्या, यम कौन है, इनका शनि कौन है। अब ये सारी रिश्तेदारियां अब आपको जब पता लगेंगी, जब ट्रेलर दिखाया जाता है। तो अब ये क्या है, भक्तों पुत्रों के पुकार पर अब मार टूट पड़ी है, क्योंकि अभी अब अति ज्यादा हो रही है। आप समझ ना, अब अति ज्यादा हो रही है। यानी मीडिया को भी दबाना, जो कोई बात लेके मुद्दा आवे उसको भी दबाना, या उसे खरीद लेना, उसे डराना, या उसकी वोटिंग उसको करना। जब ये स्थिति बनती है तब ये आती है। और ये कार्य सीखा है, हम लोग घर की भी नाली साफ नहीं कर सकते। हमारा 20 साल से बस यही है, इसके खड़े हुए हैं इसके तट पर और यही कहते हैं तू ही न्याय कर। लास्ट सवाल है मेरा आपसे। अभी कुछ समय पहले जिलाधिकारी महोदय ने यमुना संवाद किया था जी, बहुत, और आज तकरीबन उस संवाद को 1 महीना होने को है। क्या हुआ उस यमुना संवाद का? क्या वो सभागार तक ही रहा या यहाँ तक यमुना मैया के चरणों तक कुछ उसका हुआ? क्या बात है, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न। पहले तो मैं श्री यमुना जी के तट से जिस जिलाधिकारी जो अपने यहाँ खड़े लिए हैं, मैं उनके लिए उनके वहाँ भी आभार करके आया। तो आज मैं फिर उनको आभार कर रहा हूँ कि ऐसा जिलाधिकारी तो 40 साल में नहीं आया कि जिसमें इतना साहस हो कि जनता से सीधा संवाद, कोई राजनीति नहीं, कोई नेता नहीं, सीधा संवाद और सीधी बात। इतना साहस भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम 40 साल से पैदल जाकर के डीएम ज्ञापन देते और डीएम मिलता नहीं है जी। ये तो उनकी बात रही। लेकिन उनका जो सूचन है वो शब्द कार्य होना, क्योंकि उनके सामर्थ्य में नहीं है। लेकिन प्रशासन के द्वारा यह बात बोलना, यानी एक डीएम के द्वारा, ये यमुना जी की कोई लीला है। अभी भी अगर मथुरावासी अगर नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, 1 महीना होने को है, उस पर काम क्या हुआ? मैं उसी बात पर कह रहा हूँ। जिलाधिकारी महोदय ने कहा था मैं जमीनी स्तर पे जांच करूंगा। क्या हुआ जमीनी स्तर पे? जमीन आज भी नाले गिर रहे हैं। बिल्कुल, ये उनने जैसे ही मुड़िया पूनों में महाराज लगे, जैसे हम तो जाता नहीं हूँ डीएम का पता किया, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि संवाद के बाद में एक भी यमुना जी का नेता जो यमुना जी के लिए मरता है दिन रात और यमुना जी के नाम का ही सारे आसन ग्रहण करता है, वह एक भी नेता जाकर के क्यों डीएम से नहीं मिला और उस दिन भी मीटिंग में क्यों नहीं थे? जो यमुना जी का वोट मांगते हैं वो भी सलाह देने वाले नहीं थे। एक बात। अब दूसरी बात, हम लोगों ने क्या है कि जब हमने अपना विचार बनाया 5-7 लोगों ने कि अब हम डीएम से मिले, ये हम अपनी बात कह रहे हैं, उसी समय इनने कृपा कर ली। ठीक, तो इस समय तो यमुना जी चाहता हो सकता है कि एसटीएफ वैसी सबको खत्म ही कर दे निरीक्षण से पहले ही, ठीक है ना, तब उनको हम निरीक्षण करेंगे। लेकिन इतना सा है कि बस उनको सराहनीय कहिए डीएम को, बाकी न कोई जाने वाला, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक आबा का आबा बिका हुआ है मेरी जान।
घर घाट ईट ईट बिकी हुई है, उसने इतना साहस तो किया, ये बस कहेंगे। हाँ, इस बात पर हम आप मिल सकते हैं उनसे। आज उनने हमको एक रास्ता दिया है कि यमुना सेवक जाके मिल सकते हैं। अब ये देखें कि पिछले इतने दिनों में कौन जाके मिला उनसे। ये थे हमारे साथ मुकेश चतुर्वेदी जी, और मैं आप कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखा दें, ये वो निशान है जो यहाँ पे जल निगम द्वारा लगाया गया है। जब खतरा बढ़ता है तो इस निशान से ये मापा जाता है कि कब खतरा मथुरा में बढ़ रहा है। अभी यमुना जी मैं कहूँ तो मैं अपने कैमरा से कहूँगा उधर दिखा दें एक बार, वहाँ पे 80 के पास पहुँच चुकी है। और कल जिस तरीके से 3 लाख यूरेसिल पानी वहाँ से छोड़ा गया है हथनी कुंड से, धीरे धीरे ये जो आप देख रहे हैं 5M जो लिखा हुआ है, वहाँ पहुँचते ही मथुरा में खतरे की घंटी बज जाएगी। हमारे साथ मौजूद है दुबई से आए हुए एक भक्त, आइए इनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? विपिन चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, कहाँ से आए आप? दुबई से। दुबई से। यमुना मैया को लेके क्या कहना चाहेंगे, जो रूप आज देखने को मिल रहा है? आज यमुना जी का स्वरूप दिख रहा है, ये बहुत बचपन में हम ये स्वरूप देखते थे, और इस स्वरूप को देख के हम इतने प्रफुल्लित होते थे, यहाँ के घाट किनारे के वासी सब, कि यहाँ से यमुना जी की गोताखोरी कूदना, वृंदावन से कूद के आ रही है, यहाँ से आ रही है। और बहुत वर्षों से यमुना जी की स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ पे आए और हमको पान करने में भी मतलब हमको थोड़ा झिझक लगे, पर हमारी माँ हमको तो पान करना है, क्यों वहाँ से आए हैं, फिर भी पान हम करते हैं। यमुना जी हमेशा हमारे लिए तो माँ है। और आज जो स्वरूप दिखा है, और हमको भी कभी कभी मन में आता है कि ये बहुत पानी रोकती है, आज इनकी ताकत नहीं रही कि ये पानी रोक पाए। आज रोक लेते, इस पानी को रख लेते तो हमको पता लगती कि हाँ भाई बहुत तुम ताकत करो, तुमने सबरा हमारा पानी इतने दिन का अगर हमको पहले ही से स्टॉक में दिया होता तो इतनी नौबत तो नहीं आती। बहुत बुरी बात है, किसी भी जगह पे बाढ़ आए तो पब्लिक की क्षति होती है, उसमें छोटे बच्चे और वो उनका किसी का पब्लिक का दोष नहीं है, वो बेचारी मारी जाती है, पशु मारी जाती है। कहा जाता है अगर प्राकृति से छेड़छाड़ करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। वो परिणाम कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रहा है। मगर मथुरा की जो छवि थी आज से पहले, ये जो जल है ये इतना काला था, मैं आप दिखाता रहा हूँ, आपने शायद दुबई में भी देखा होगा, जब मैं खबरें दिखाता हूँ नाले से जाके, ग्राउंड जीरो से जाके, तो वो जो पानी था उसको लेके लाखों लोग आते थे। ये कहते हैं मथुरा की छवि को हम अच्छा भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी कम से कम 27 बार मथुरा आ चुके हैं, मगर एक बार यमुना जी के घाट पे मुख्यमंत्री जी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये लोग लेके नहीं आना चाहते थे, क्योंकि इनकी जो हालत थी यमुना मैया की, नहीं आने देना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं यमुना जी को जरूरत ही नहीं थी। यमुना जी ने अपने तट पर ही नहीं बुलाया उनको, उनकी बुद्धि ऐसी भ्रमित हो गई कि वो रास्ते में चले गए। इसके सामने तो वही आता है जो सच्चा भक्त है, जो इसको शीश नवाता है, वो यहाँ आता है। छल वाला आदमी तो वैसे ही दूर रहता है। इसके नाम पे लाखों लोगों ने अपनी दुकान चला रखी है, तो वो उन लोग को तो सबके संग में ऐसे ही हो गया। अब जिन्होंने गंदगी करी, इतनी वो करी यहाँ पे, अब आज जो स्वरूप देख रही हो, आज इस स्वरूप को देख के देश विदेश में हर जगह आदमी कैसा प्रफुल्लित होता है कि वहाँ मैया, यमुना मैया। यमुना मैया एक ही नहीं है, यमुना मैया करोड़ों अरबों आदमियों के दिल में बस रही है। चतुर्वेदी जी, आप दुबई से मथुरा आए हैं, तो जब वहाँ यमुना मैया की बात होती होंगी तो कैसी छवि मथुरा की वहाँ लोगों के बीच में जाती होगी? क्योंकि दुबई में आज अगर बात की जाए तो पैसे वालों की कमी नहीं है, और वहाँ से कहीं ना कहीं फंड भी सब लोगों को आता है। तो कैसी छवि मथुरा की जाती होगी अगर वहाँ प्रशासन की छवि जाए कि भाई प्रशासन कितना अच्छा कार्य कर रहा है? कैसी छवि जाती है वहाँ? जब मथुरा से जो यमुना जी पे वही लोग आते हैं जिसकी आस्था है, जैसे वैष्णव संप्रदाय के लोग, ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, और वो जब आते हैं तो सब काम करती हैं, चौधरी मनोरथ भी करती है, दूध भी चढ़ाती है। जब बैठते हैं आप उसमें तो वो कहते हैं कि हमको बड़ा दुख हुआ। जो एक खुशी होती है कि ये सब चीज़ करिए, बोले ऐसे गंदगी जा रही है उसी में कर रही है, पर हमारी जो भावना बसी हुई है यमुना माँ, उनके लिए यमुना जी, श्रीनाथ जी और महाप्रभु जी, ये 3 देवता ऐसे हैं कि उनके सर्वस्व हैं। तो वो भाव से वो करके जाते थे, लेकिन दुर्वृत्त होता था मन। पिछली बार हमने इसीलिए यमुना छठ पे यमुना महोत्सव मनाया वहाँ पे दुबई में, बढ़िया कार्यक्रम किया यमुना जी का जन्मोत्सव के दिन। वहाँ के लोग सब, हमारे चतुर्वेदी समाज के लोग और सब मिलजुल के बढ़िया
आप दुबई तक में यमुना जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जाते हैं वह यमुना जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं, मगर मथुरा में ही यमुना जी की स्थिति ऐसी है जहाँ विश्राम घाट है, जहाँ ठाकुर जी साक्षात विराजमान है। आज हर चैनल हाहाकार मचा रहा है, हर प्रांत हाहाकार मचा रहा है कि यमुना जी का जल स्तर बढ़ रहा है, बाढ़ आने वाली है, लोगों को चेतावनी दी जा रही है, आप अपने घर खाली करो। क्यों समझ में नहीं आता, पहले जब मैया प्रकोप दिखाने से पहले क्यों इनकी समझ में नहीं आता कि ये यमुना मैया को जो कैद कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। यमुना मैया के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, लाखों लोगों की श्रद्धा के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, क्यों सबक नहीं ले रहे? अब क्यों हाउल्लड़ कर रहे हैं कि बाढ़ आ रही है, अपने घर खाली करो, मर जाओगे, गिर जाओगे? क्यों इतना हाउल्लड़ किया जा रहा है? पहले ही ये गेट खोल दिए जाते तो ये नौबत नहीं आती शायद। जहाँ का मेरा मानना है, अगर ये गेट पहले खोल देते तो ये नौबत नहीं आती। मगर आज जिस तरीके से हल्ला किया जा रहा है उसको लेके क्या कहना? आज जो हल्ला किया जा रहा है ये क्या है कि पहले ही अगर सब कुछ हो गया होता तो इन लोगों की दुकान बंद हो गई होती। अगर आप चाहते हो कि ये सब चीज़ एकदम से हो जाए और सब बंद हो जाए तो यहाँ तो बहुत लोग भूखे मर जाएंगे। ये जो यहाँ से वहाँ तक ये व्यापार चल रहा है यमुना जी के नाम पे, किसी की मंशा जब तक आदमी की मंशा साफ नहीं होगी कि हमको ये कार्य करना है, वो कार्य पूर्ण नहीं होता है। अगर ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है, ये इतने टाइम से यहाँ के नाले और उनको बंद करने की जो बात कर रही है, बात करें ट्रीटमेंट से करें, जो भी है वो सुचारू रूप से चले। देखते हैं हम रात के टाइम पे यहाँ पे नाली चलती है, रात के टाइम कभी भी आ जाओ, रात के टाइम नाला खोल दिया जाता है और नाले के काला पानी होगा। ये थे हमारे साथ दुबई से आए हुए चतुर्वेदी जी, और मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार वहाँ तक का नज़ारा दिखाते जहाँ तक इनके नाले हमने दिखाए थे। काफ़ी लंबा है पर थोड़ा सा दिख जाएगा कैमरे में। अब आप देखेंगे किस तरीके से जलकुंभियाँ एक सीधी लाइन बना के आ रही हैं। ये भी एक सूचना है उन लोगों के लिए जो अपने आप को समझते हैं कि हम यमुना मैया में नाले गिरेंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये आपको सूचना है यमुना मैया की तरफ से, एक संदेश है कि या तो अभी सुधर जाओ, नहीं तो यमुना मैया जब अपने प्रकोप पे आएगी तो शायद एक बार केदारनाथ में आई थी और एक अब यहाँ आ सकती है। और वो कहीं ना कहीं चेतावनी देखने को भी मिल रही है। मैं पहले भी कई बार खबरों में कहा है कि सुधर जाओ, जिस दिन लोग जागेंगे या जिस दिन ये यमुना मैया जागेगी तो बहुत बड़ी प्रलय का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृति से छेड़छाड़ करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े घटना का कारण बन जाता है। वही आज भी देखने को मिल रहा है। हर टीवी चैनल आज ये कह रहा है कि भाई खतरा है, घर खाली कर दो। वो क्यों? क्योंकि आपने इससे पहले यमुना मैया पे जो कुदंड किए हैं, यमुना मैया को लेके, यमुना मैया को कैद किया है, जिसको कैद कालिया नाग भी नहीं कर पाया था, भगवान ने उसको भी लात मार मार के भगा दिया था। वो कालिया नाग बनने की आपने कोशिश की है, वो भी कलयुग में। तो कलयुग में थोड़ा समय जरूर लगता है पर सब कालिया नागों को भागना तो पड़ेगा ही। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।